Good morning, students. Today we will discuss about the cross product of two vectors. तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था. तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सपोज दैट दो वेक्टर है मेरे पास. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है, मैंने पहले से फिगर बनाई हुई है और इनके बीच का एंगल है थीटा. तो यहाँ से ए डॉट बी तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन एक ऐसा यूनिट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स पे जिसका एंगल दोनों वेक्टर से 90 डिग्री है. इट मीन्स वेक्टर एन का बी के साथ और वेक्टर एन का ए के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है. यानी कि दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर और वो भी यूनिट वेक्टर, ये एन कैप है. ठीक है. तो ये हमेशा दो अगर वेक्टर है तो इन दोनों पे अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हमें निकालना है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वेरी करता है. इट मीन्स ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, हमारा एक फॉर्मूला आता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा. अब अगर मैं यहाँ तक देखूँ, जैसे हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला था मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, तो वो कोस थीटा तक था. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला इतना बता देता आपको कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा होता है, तो आपको लगता है चलो उसमें कोस थीटा था, इसमें साइन थीटा है. लेकिन मैंने वहाँ पे उस टाइम भी बताया था आपको कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में एक वेक्टर लगा होता है यूनिट वेक्टर एन कैप, और ये एन कैप ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर्स पे दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर होता है. ठीक है. अब ये एन कैप की अगर डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस एन कैप हो जाएगा. इट मीन्स जो थीटा होगा ये 0 to पाई, यानी कि पूरा एक राउंड ले लेगा इसके चारों तरफ एन के. ठीक है ना, एक राउंड ले सकता है कि अगर ये यहाँ पे हो तो ये पाई हो सकता है. ठीक है, या घूम के यहीं पहुँच गया तो पाई हो जाएगा, और अदरवाइज यहीं पे थीटा रहेगा. ठीक है. तो सीधी सी बात है, अगर ए और बी में से अगर कोई भी एक जीरो है तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा, उस केस में ए क्रॉस बी डायरेक्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे ऑब्जर्वेशन है. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये कि ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर है. दूसरा ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वे दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, वे दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे. ठीक है, ध्यान रखना ये बात. इसी के बाद अगर किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो जीरो आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्रॉस ए इक्वल टू आ जाएगा जीरो, ऐसे ही क्रॉस माइनस ए भी आ जाएगा हमारा जीरो. ठीक है. तो पहली सिचुएशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और दूसरी सिचुएशन में थीटा की वैल्यू पाई है, इसलिए वो जीरो है. ठीक है. तो नेक्स्ट अगर थीटा की वैल्यू पाई/2, यानी कि दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमारा ए क्रॉस बी किसकी इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, इनकी बात करते हैं. तो सीधी बात है, आई के साथ जे आता है, जे के साथ के, और के के साथ के बाद वापस आई आता है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, आई की आई में क्रॉस प्रोडक्ट करना आप, तो फॉर्मूला लग जाएगा आई का मोड, फिर दोबारा भी आई का मोड, फिर साइन थीटा. थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आई के बीच के एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा. इट मीन्स आई का आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. ठीक है. ऐसे ही जे क्रॉस जे भी हमारा 0 होता है, और ऐसे ही के क्रॉस के भी हमारा 0 होता है. तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी. ठीक है. इसके बाद अगर आई क्रॉस जे की मैं बात करता हूँ, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की अगर मैं बात करूँ तो आई क्रॉस जे आ जाएगा हमारा मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे इंटू साइन 90 आएगा, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 होता है, इंटू एन कैप. और आई और जे पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका नाम है के, यूनिट वेक्टर के. तो एल लेने की जरूरत नहीं, के ले लो, क्योंकि आई जे पे परपेंडिकुलर वेक्टर के होता है. तो यहाँ पे 1 वैल्यू 1, ये भी 1 और ये
क्या बन जाएगा के, तो आई क्रॉस जे की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी हमारी के, वेक्टर के, ठीक है। तो इसलिए आई क्रॉस जे के इक्वल आता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल और के क्रॉस आई जे के इक्वल। तो ये सीक्वेंसली अगर हुआ आई के बाद देखिए जैसे लिखा हुआ आई जे के, ये जे के आई, ये के आई जे, तो ये सीक्वेंस में है के आई जे के, यहाँ पे देखो सर्कुलर बना रखा पहले जे के आई। तो अगर सीक्वेंस में है तो थर्ड वाला जो यूनिट वेक्टर है वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर उल्टा है, जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई लिखा हुआ है, उल्टा है, तो हमें पता है जे के बाद आई आता ही नहीं है, जे के बाद तो के आता है, तो उल्टा है तो माइनस के आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है के क्रॉस जे लिखा हुआ है, तो हमें पता है के के बाद जे नहीं आता, के के बाद आई आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आई। ऐसे ही अगर यहाँ पे आ गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो हमें पता है कि आई के बाद के नहीं आता, के बाद आई आता है, ठीक है, आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर दोनों एंगल्स के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा ए क्रॉस बी, अगर मैं उसी फॉर्मूले से निकाल लूँ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू एन कैप, ये आएगा। लेकिन अगर मैं मोड कर देता हूँ यहाँ पे, तो इनका मोड हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो मोड की वजह से ये एन कैप भाग जाएगा इसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हमारा, इससे बाकी तो कुछ और है नहीं फालतू, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी तो ये हो गई। ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 8 है कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर शो हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि एक साइड ले ली मैंने ए बी और दूसरी लेनी मैंने ए सी। तो अगर एक वेक्टर ये डिफाइन हो रही है एडजेसेंट साइड से, दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया बस इतना होता है, 1/2 नहीं होता इसमें, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। इसके बाद प्रॉपर्टीज आती हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वेरी करती है। इसमें ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है कंबाइन, और ऐसे स्केलर की मल्टीप्लाई लैम्डा की अगर मल्टीप्लाई करनी तो चाहे तो ए के साथ कर लो, चाहे बी के साथ कर लो, चाहे बाहर रख लो कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद में है कि आई क्रॉस निकालते कैसे हैं। तो मेन चीज़ है कि अगर एक वेक्टर ए है, A1 आई, इसे कंपोनेंट लिख रहा हूँ मैं, A2 जे प्लस A3 के, B इक्वल टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, और मुझे आई ए क्रॉस बी निकालना है। तो चाहे तो आप डायरेक्टली अलजेब्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं, या आई के साथ मल्टीप्लाई जे वाले के साथ, फिर के वाले के, फिर सेकंड टर्म की फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ थर्ड के साथ, फिर थर्ड वाली टर्म की फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से 9 आइटम्स बनेंगे, 9 टर्म्स बनेंगी। उनमें से 3 टर्म तो 0 हो जाएंगी, आई क्रॉस आई वाली 0 हो जाएगी, जे क्रॉस जे वाली 0, के क्रॉस के वाली 0, बाकी सबको देख लेना कैसे कैसे बने। तो वो तो लंबा मेथड है, आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आई जे के, और फिर इनके नीचे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पे A1 A2 A3, और यहाँ पे B1 B2 और B3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी देगा, क्योंकि आई जे के इसमें बचे रहेंगे ऊपर वाले, मल्टीप्लाई में आते हैं ना, तो ये एक डिटर्मिनेंट मेथड इसमें यूज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 करते हैं। कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। तो ए गिवन है, बी गिवन है, मैं ए क्रॉस बी निकाल देता हूँ। ए क्रॉस बी जो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा आई जे के 2 1 3 3 5 -2, और सॉल्व करूँगा तो आई ये आ जाएगा -2 -15 -j -4 -9 प्लस के 10 -3, तो जगह माइनस के 17 आई
प्लस के 13J और प्लस के 7K ये आ जाएगा। और इसका मॉडुलस निकाल देंगे। नाउ A क्रॉस B का मॉडुलस अगर करना हो तो सीधे से अंडर रूट -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले A प्लस बी निकाल लो। A प्लस बी कैसे आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। 1 और 1 2i, J और 2J 3J, K और 3K प्लस 4K। ठीक है। ऐसे ही आप लोग निकाल लेंगे A माइनस बी, A में से B को माइनस कर लेंगे, I में से I के 0, J में से 2J माइनस करूँगा -J और K में से 3K माइनस करूँगा -K 2K। ठीक है। अब आपको निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर। तो वो कौन होता है ये भी बताया मैंने। दो वेक्टर्स पे अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो उन्हें क्रॉस कर दो, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। तो A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी वेक्टर आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो आ जाएगा I J K 2 3 4 0 -1 -2 कंपोनेंट्स निकाल के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो वेक्टर आएगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा बोथ द वेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया है A B C, पॉइंट्स गिवन है 1 1 1 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1। ठीक है। तो यहाँ पे OA जो हो जाएगा, OA अगर मैं वेक्टर OA बनाऊँ यानी कि पॉइंट को मैं पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँगा। OA इजकल टू I प्लस J प्लस K, कंपोनेंट्स ले लूँगा इसके। OB हमारा आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। OC जो आ जाएगा हमारा 2I प्लस 3J प्लस K। ठीक है। और आपको ट्राइंगल के फॉर्मूले के लिए दो मुझे एडजेसेंट वेक्टर चाहिए, एडजेसेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो है BC और BA। तो मैं BC निकाल लूँगा। तो BC कैसे निकल जाएगा, OC माइनस OB करके। तो OC में से OB को माइनस कर दो, कितना बचेगा 2I माइनस I दैट इज I प्लस J प्लस -2K, ये आ जाएगा। ऐसे ही BA निकाल लेना। BA कैसे निकल जाएगा, OA माइनस OB। तो निकल जाएंगे, दो वेक्टर निकल जाएंगे हमारे। और दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ BC क्रॉस BA। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मॉडुलस निकाल लें, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट ऐसे ही पैरेललोग्राम का एरिया है, 4 साइड्स गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुड साइड्स आर। अच्छा इधर दो साइड्स इधर छुप गई हैं ऊपर। ठीक है। वो दिखाई नहीं दे रही, तो ये देख लेना एडजेसेंट साइड्स गिवन है। ठीक है। बाय द वेक्टर्स, ये पूरा क्वेश्चन देख लेना और ये इजीली हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला A क्रॉस B वाला। ठीक है। नहीं ये पूरा क्वेश्चन तो है, छिपी भी नहीं है, सॉरी। ये है कि हुड एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला लग देंगे, एरिया जो आ जाएगा वह जगह A क्रॉस B, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस, बात खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 10.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की आप लोग पहले एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। एग्जांपल्स नहीं आपके समझ में आते हैं तो आज मुझे कॉल करके बाय व्हाट्सएप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे और मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा या मैं किसी भी तरह से उसको समझा दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।